रातों की नींदें उड़ गई हैं, सारा दिन हो जाता है, खाना नहीं खाया जाता, भूख भी नहीं लगती है, किसी काम में दिल नहीं लगता। बच्चे बात करते हैं तो बच्चों को चुनला देती हूँ मैं उस बच्ची के चक्कर में। उसके लिए मैंने बहुत मन्नतें मुरादें मानी थी, उसके बाद मेरी अल्लाह मैंने सुनी थी, मेरी बच्ची दी थी। और ये आगे मेरी बच्ची ले गई, मेरे गले से चन्नी चन्नी कर दिया, मुझे बच्ची दिला दो। कोई चीज नहीं बची है, ज़मीर झंझोड़ता है जी, ज़मीर आपका झंझोड़ता है, शर्मिंदगी होती है। मैं इसकी बच्ची दिला के खुद भी जिंदा नहीं रहूंगी सर। मैं अब सर उठा के काबिल नहीं रही हूँ, चल रही, कोई नहीं चलने दे। हम जब घरों में वापस जाते हैं तो हमारी माएँ बहनें पूछती हैं इस माँ का क्या हुआ, हम क्या जवाब दें? तुम्हारे बारे में पूछती हैं उस माँ का क्या हुआ जिसने बचा उठाया। आपको पता है इस माँ को नींद नहीं आती है, जिस चैनल पे जिस मीडिया पे ये माँ की बात जाती है, माँ की आवाज़ जाती है, वो माएँ वो बहनें वो सारे के सारे उनकी नज़रें हमारी तरफ है और आसमान कांपने लगता है माँ की मरियम। 3 दिन की पैदाशुदा बच्ची को अगवा कर लिया गया इस हॉस्पिटल से। खून के आंसू रो रही है एक माँ अपने लख्त जिगर की तलाश में। हम आपको बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ। बेटा यही कमरा था? जी साहब यही कमरा वो था। आप कौन से बेड पे थी? मैं ये 17 वाले बेड और बानो कौन से बेड पे थी? बानो 16 वाले बेड के ऊपर। और वो औरत कौन सी जगह पे थी? वो उनके बेड के पास ऐसे बैठी हुई थी, बेंच डली हुई ना, ऐसे बेंच के ऊपर बैठी हुई थी वो औरत। मेरी नंद आई थी दोपहर में ना, आके ऐसे बैठ गई थी, ऐसे जैसे मैं बैठी हुई ना ऐसे बैठ गई थी। तो उसने पूछने लगी कि बानो ये कौन है? तो बानो ने बोला मेरी 12 नंबर से आई है, जानने वाली है। उसने इतनी बातें करी, फिर मेरी नंद मेरे से बातें करने लग गई, उनसे नहीं करी। वो इसकी तरह मुँह करके ना इस तरीके से बैठ गई थी वो औरत। सारा दिन बैठी रही, सारी रात बैठी रही। सुबह उठ के ना ऐसे बेंच डाली तो उसके पास जाके ना कोने पे बैठ गई। कैन में ऐसे उतरी, बाथरूम के लिए जाने में इतनी दूर तक गई थी वहाँ तक। तो कहने लगी आपके बच्चे नहीं देखी है, मैंने कल से मुझे बच्चे दिखा दो। मैं वापस घूम के आई, मैंने उठा के अपने बच्चे यहाँ से उसके हाथों में दे दे कि लो बहन ये कोई छुपाने की चीज़ नहीं है, देख लो। मैंने उसको दिखाने के लिए दे दी। मैं पेशाब करने के लिए चली गई बाथरूम में, तो थोड़ी देर हो गई कपड़े धोने में, मेरी सांस गिरने लगी। इतनी देर हो गई इसको, ये अभी तक नहीं आई है। इसको मैं देख कर मेरी सांस उठ के गई है वहाँ देखने के लिए, ये लेके नीचे उतर गई। इतनी देर में बानो की माँ जाके कहने लगे कि जिस औरत को तुम बच्ची देकर आई थी ना, वो तुम्हारी बच्ची लेके चली गई। तो मैं रोती फिरती नीचे भागती हुई गई मेरी बच्ची देखने के लिए। मंडे को मैं जब मैं हॉस्पिटल आया तो अहमद साहब के पास फोर्स के लोग बैठे हुए थे, तो अहमद साहब से ले रहे थे बयान कि बच्ची यहाँ से गायब हो चुकी। अच्छा ये मुझे बताइए कि बच्ची यहाँ से गायब हुई कैसे, ये कुछ पता है आप? नहीं, जो सुनने में आया वही है, क्योंकि उस दिन मेरा ऑफ था संडे को, और उससे पहले मैं पोलियो की कैंपेन में गया हुआ था। अच्छा, तो मतलब आप वो जिम्मेदार आदमी नहीं है कि जो जवाब दे सकें कि यहाँ पर क्या हुआ है वो एमएस साहब भी दे सकेंगे। एमएस साहब भी बता सकेंगे। वार्ड का कोई इंचार्ज? वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर जायदा है। वो है अभी? नहीं, इस वक्त नहीं। अभी कौन है ड्यूटी पर? यहाँ अब जो ये केस होने के बाद है ना, यहाँ ताला भी लगाया जा रहा है और चौकीदार भी सही ना किसी को अंदर आने दे रहे हैं, ना किसी को अंदर बाहर जाने दे रहे हैं। उससे पहले जो है ना, जिस दिन ये केस हुआ उससे पहले ये कंडीशन थी कि ये लोग जो है ना, उस औरत को छोड़ा गया यहाँ पर, पूरी रात वो यहाँ पर रही है, पूरा दिन यहाँ पर रही है, कोई पूछने वाला नहीं था। वैसे आमतौर पे ये होता है कि डॉक्टर राउंड पे आती है ना, तो ये लोग सबको अटेंडेंट को भी बाहर निकाल देते हैं। उस दिन उस औरत को यहाँ से नहीं निकाला। जब डॉक्टर राउंड पे आए, जब भी उसे नहीं निकाला गया, वो यहीं पे मौजूद रही। और जिस वक्त ये केस हुआ उस वक्त चौकीदार भी मौजूद नहीं था गेट पे। नहीं, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया उस वक्त, फौरी तौर पे किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर साबिर कायम खानी साहब आए थे, फिर उन्होंने फ़ोन करके एमएस को 2-2:30 बजे के करीब, 2:30 बजे का टाइम था मेरा ख्याल, 2:30 बजे के करीब उन्होंने फ़ोन करके एमएस को, आरएमओ को, इन लोगों को और अफसरान को बुलाया, फिर उनसे पूछगछ करी। 18 दिन बीत जाने के बाद ये है वो मुल्जिमा कि जिसने एक माँ की कोख में आग लगा दी। मैंने 15,000 रुपए के लिए बच्ची उठाई थी। मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मैं तुम्हारे सामने खुद भी शर्मिंदा हूँ।
मैं बाखुदा पूरा साथ दूंगी। और जिस जिस जगह पे इस औरत का पता था, मैं सर लोगों को सब जगह पे लेके गई हूँ। उसकी बहन और भाभी पकड़ी गई है। मैं इनके साथ कि हर जगह पे मैं तुम्हारी बच्ची वापस दिलाऊंगी और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, मैं बस उसके भगाए में आके ये गलती कर गई हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, आप औरत, माँ, बहन, बेटी होती है, आप कौन सी बहन, कौन सी माँ, कौन सी बेटी हो? आपके अंदर जज्बात, एहसासात कुछ नहीं है? नहीं सर, मेरे अंदर अब सब आ गए। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है और तुम रो नहीं, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी बच्ची तुम्हें सही सलामत ही मिलेगी। मारिया हमारे हाथ के अंदर आ जाए, हमने बहुत जगह से ढूंढा है, वो आगे से आगे निकल जाती है। वो कोर्ट, अपने मियाँ का कत्ल किया हुआ, वो कोर्ट से सर पकड़ी जाएगी, पेशी पे वो आएगी। सर इसकी बच्ची देंगे। जो गुनाह किया है मैं बाद में इससे माफ़ी मांगूंगी, इसकी बच्ची दे के मांगूंगी। सर मुझे उस हॉस्पिटल में मारिया लेके गई थी। कराची में उसने क्या तुमसे प्लान किया था? उसने मुझसे ये प्लान किया था, कहने लगी वही हैदराबाद के अंदर अस्पताल है, वहाँ पे बच्चे यूँ पैदा होते हैं, उनकी दवाइयाँ वगैरह बन जाती हैं। मारने का लफ्ज़ नहीं, ये बोला था दवाइयाँ वो लोग बच्चों की बना देते हैं। तो सफ़िया वहाँ पे जाना है और वहाँ से ना बच्चा उठाना है। मैंने उसको बोला भाई हमारे पीछे, कहने लगी नहीं मेरा वहाँ का भी थाना सारा मेरे हाथ में, कोई भी ऐसा मसला नहीं है, उसने मुझे बोला था। मैं सर उसके साथ आई हूँ। आने के बाद अस्पताल के मतलब गेट से अंदर उसने मुझे बताया वार्ड है इस तरह के, वहाँ पे बच्चे, मैं सर गई हूँ। जिस तरह ये बता रही है, मैं दिन भी बैठी हूँ और रात भी। और वार्ड में दाखिल हुई तो वहाँ पर कोई जानने वाला तुम्हारा था? नहीं सर, कोई भी जानने वाला नहीं था। उन्होंने मुझे पूछा तुम किस सिलसिले में आई हो? मैंने बोला मेरी खाला दाखिल है, मुझे उसका पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बोला बैठ जाओ आप यहाँ पे। सर ये बात हुई थी। तो 7 साढ़े 7 का टाइम था सर। मैं बच्ची लेके निकली हूँ, मारिया आगे खड़ी हुई थी। जिस तरह हम लोग, मैं और मारिया कराची से आए, उन्होंने मुझे गेट से अंदर छोड़ा। कहने लगी ये इस तरह के वार्ड है, इन वार्डों में ना बच्चे होते हैं। तो मैंने बोला तुम नहीं आओगी? कहने लगी मेरी फ़िक्र मत करो, मेरे हैदराबाद में रिश्तेदार हैं, मैं कहीं भी रुक जाऊँगी और फ़िलहाल जब तक मैं यहाँ बाहर हूँ। मैंने अच्छा। मैं नीचे आई हूँ, मैं मारिया से 2-4 दफ़ा मिली भी हूँ। मारिया ने मुझे बताया, मैंने बोला उस वार्ड में ना बच्ची है। उसने बोला सही है, तुमने उस वार्ड से बच्ची ले आना। सारा दिन सर ये कहीं भी नहीं हिली, कोई भी मौका नहीं लगा, रात में भी नहीं लगा। दूसरे दिन ये सुबह 7 साढ़े 7 बजे के टाइम ये बाथरूम में जाने लगी। मैंने इनको बोला अपनी बच्ची तो मुझे दिखाओ। इन्होंने अपनी बच्ची मुझे दी और सर इनकी बच्ची मैं लेके निकली और मारिया को मैंने बोला, उसने बोला कोई भी रिक्शा कर और ये आगे की तरफ चल। मारिया को क्या फोन पे बात? जी सर, मोबाइल पे। मोबाइल पे क्या बोला था? मैंने बोला था मारिया मैंने बच्ची ले ली। उसने बोला ये आगे आगे मैं चल रही हूँ, रिक्शा लेके आ। 2-4 कदम ही सर आगे चले थे, मैंने जगह दिखाई थी, मैंने जाके फिर वहाँ पे मारिया खड़ी थी। हम दूसरे रिक्शे में बैठे, फिर हम लोग वहाँ पे कोच में बैठ के कराची में गए। फिर हम टैक्सी के अंदर सर बैठ गए। टैक्सी जब 7 नंबर आया मेरा घर का, उसने मुझे 15,000 रुपये सर दिए और बच्ची को वो लेके गई। मुझे ये नहीं पता था सर वो कहाँ रहती है। उसने बोला था मैं बाहर की दोस्ती रखती हूँ, लेकिन जो उसका मियाँ था ना उसको मैं अच्छी तरह जानती थी। जिस गोट के अंदर हम रहते हैं ना, लासी गोट में, उसको मैं अच्छी तरह जानती थी। तो मैंने बोला भाई उसने उससे शादी कर ली। फिर मैं वहाँ पे लेके गई तो वहाँ से पता चला भाई उस जो मारिया है उसका तो ख़ानदान के बहुत सारे घर यहाँ पे रहते हैं। फिर सर हम उनमें से 2 लोगों को पकड़ के लाए। उसने बोला अच्छी जगह पे पल जाएगा ये बच्चा, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें पैसे तो मिल गए ना। साथ मेरी दोस्तें भी थी, कहने की चुप कर जा, बराबर में बैठी हुई सुन लेंगी। मैंने ये पूछा मुन्नी से, सैमा थी और मारिया थी और शबाना थी। जी ये कराची में रहती हैं, ये गरीबाबाद। जी सर ये उस काम में थी, इन काम का इनको नहीं पता था। जी बुकिंग पे जाती थी। सही है सर, मैं मां नहीं हूँ, मैं बहुत ही नीच एक औरत हूँ सर। मैं कर बैठी हूँ बात, उसने मुझसे करवाया, बस मैं उसके भगाए में आ गई सर। मैंने अपना जुर्म मान लिया और मैं हर कदम पे अपना जुर्म मारूंगी। और मारिया कहीं से भी हम पेश करेंगे, इसकी बच्ची भी सर लेके दूंगी मैं। कराची सर हमें कहीं से नहीं मिली है, हो सके उनकी वडेरों से बहुत अच्छी थी। सैमा तो 3-4 दिन वहाँ पे रुक के आई है वडेरों के पास, लाड़काना है। हाँ मैं तो मतलब 4-5 घंटे बैठी थी, आ गई थी। उस जगह पे सैमा ही ले जा सकती है सर। मारिया वहाँ ना छुप के बैठी हो वडेरों के पास, सैमा हमें वहाँ ले जा सकती है। और जो इसकी बहन है, इसको इसके साथ इसके कुछ ख़ानदान वाले तो ऐसे घर होंगे ना जहाँ से इसकी बहन मिल जाएगी सर। ये वो मिलेगी तो मैं भी उसको ये बोलूँगी देख अब हमारे बचने के कोई चांस नहीं है, बच्ची बिल्कुल ठीक है, कहीं भी हम इसको बच्ची सर लेके देंगे।
जब मैंने करार कर लिया सर मेरे बचने की क्या, जब तक बच्ची नहीं दूंगी मैं नहीं बचूंगी। जब एक माँ अगर मर जाएगी और उसके बाद बच्ची आएगी तो क्या फायदा होगा? सर हम लोग कहीं भी उसके पीछे जाते हैं वो आगे से आगे भाग जाती। सर अब मुझे क्या पता वो कौन सी जगह पे भाग के बैठी हुई है। बच्चे मुझे दिला दे, इतनी सूजन आ गई है मेरे टांगों में। मुझे पता है कि जैसे मेरे तकलीफ होती है, मैंने 2 बच्चे पैदा करे, मुझे नहीं पता जाना इस बच्ची की इतनी तकलीफ होती है टांगों के। मुझे खुदा याद आता है, ना मैं बैठ सकती हूँ सुकून से, ना मैं चल सकती हूँ, मेरे इतनी तकलीफ है। बस मेरी बच्ची मुझे अल्लाह मियाँ दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी बच्चे दिला दो। बोलिए मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे सज़ा भी ज़रूर मिले, फांसी भी मिले तो मिल सकती है, मैंने इसका दिल तोड़ा। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई होगी तो मारिया की होगी, मेरी कोई इससे दुश्मनी नहीं है। जमाने के इन बेरहम ऐसी सफाक जिंदगियों को गौर से देखें। ये चलती फिरती लाशें हैं जो अपने गुनाहों का बोझ अपने ही कांधों पर उठाए जमाने के माथे पर कलंक का टीका हैं। हमारी गुजारिश है टेलीविजन देखने वाले अपने लाखों नाजरीन से कि खुदारा एक मजबूर बेबस और लाचार मां की मदद करें इसके अगवाशुदा 3 दिन के मासूम की तलाश में। शायद किसी बड़े इनाम की लालच में कोई मतलूब मुल्जिमा की निशानदेही कर दे और इसका मासूम इसकी गोद में आ जाए। हमें और आपको मिलकर ही शायद ऐसे कामों को अंजाम देना होगा। सब बोलने लगे क्या नाम रखे, क्या नाम रखे। कोई कुछ बता रहा तो कहने लगा अम्मा कुछ भी नहीं रखो, मैं बताऊंगा, हमारी मुन्नी का दुआ नाम रखना। उसने रखा था मेरे छोटे वाले बेटे ने। अस्पताल में मांगती थी, मेरी बच्ची गुम हो गई थी, मैं मांगती थी कि मेरे बच्चों को थोड़ी देर के लिए दिखा दो, कोई माँ नहीं देती थी। सब अपने बच्चों को ऐसे सीने से लगा के रखते थे, 10 मिनट के लिए भी कोई नहीं देता था कि लो बहन तुम अपने बच्चे को ले लो और दिखा दो। मैं अपने बच्चों को ऐसे तरसता हुआ छोड़ देते थे। पता नहीं किस हाल में रखा हुआ होगा, कैसी होगी उसकी तबीयत, मोशन लगे हुए होंगे, पता नहीं इसने दूध पिलाया भी होगा नहीं पिलाया होगा। रातों को आँख खुलती है यही ख्याल आता है मेरी बच्ची मेरे पास सो रही है। आँख खोल के देखती हूँ तो कुछ भी नहीं होता है, कलेजा मेरा चन्नी चन्नी हो जाता है। अल्लाह मियाँ मैंने ये क्या करा, उसने तो देखने के लिए मांगा था और मेरी बच्ची मुझसे छीन के ले गई। रातों को उठ के दुआ मांगती हूँ, अल्लाह मियाँ कभी तो मेरी दुआ सुनेगा कि मेरी दुआ मेरी गोद में ला के डालेगा। बस अल्लाह से यही फरियाद करती हूँ, अल्लाह मियाँ मेरी बच्ची मुझसे मिला दे जितनी जल्दी हो सके। अब सबर नहीं हो जाता मेरे से, ना खड़ा हुआ जाता, खड़े होते में ही मेरी टांगे कब आती है। औरत एक हया का एक घर है, एक दरवाज़ा है। औरत का एक रिश्ता इतना है कि उसको माँ से देखो बेटी की जाए, एक बहन से देखा जाए, कितना एक मुकद्दस रिश्ता है। अब आपको देख के एक औरत पर एतबार उठ जाता है, एक माँ पर एतबार उठ जाता है, एक बीवी पर एतबार उठ जाता है, एक बहन पर एतबार उठ जाता है। इस सारे जो गुनाहों की जो जिंदगी आपकी गुजरी, कितना कमाया है? बस जो कमाया खा भी लेती थी, दे कुछ देती बचा थी। है? नहीं कुछ भी सर नहीं बचा है। सिर्फ गुनाहों के अलावा नहीं, गुनाह के बिना कुछ कोई चीज़ नहीं बची नहीं सर, है। कोई चीज़। ज़मीर झंझोड़ता है, जी ज़मीर आपका झंझोड़ता है, शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी होती है। मैं इसकी बच्ची दिला के खुद भी जिंदा नहीं रहूंगी सर। मैं अब सर उठा के काबिल नहीं रही हूँ, चल रही, कोई नहीं चलने दे। हम जब घरों में वापस जाते हैं तो हमारी माएँ बहनें पूछती हैं इस माँ का क्या हुआ, हम क्या जवाब दें? तुम्हारे बारे में पूछती हैं उस माँ का क्या हुआ जिसने बचा हुआ। आपको पता है इस माँ को नींद नहीं आती है। जिस चैनल पे जिस मीडिया पे ये माँ की बात जाती है, माँ की आवाज़ जाती है, वो माएँ वो बहनें वो सारे उनकी नज़रें हमारी तरफ है और आसमान कांपने लगता है माँ की मरिया को। दुनिया देख रही है हमारी तरफ कि क्या कर रहे हैं, एक माँ की फरियाद क्या चल रही है। एक बच्ची है जो 2 दिन की है, जिसका नाम अभी कंप्लीट नहीं है, उसका नाम दुआ रख दिया गया। मैं दावे से कहता हूँ कि बहुत बड़े डाकू, क्रिमिनल्स, दहशतगर्द जो भी हैं, वो जब ये बात सुन रहे होंगे तो वो भी शर्मिंदा हो रहे होंगे कि ये कितना गंदा और घिनौना जुर्म।